विहाय कामान यः सर्वान् पुमांस्ति निष्क्रियः निर्ममो निरहंकार से शांतिमधिगच्छति। हमारे भीतर दो इच्छाएं होती है, एक तो संसार की इच्छा होती है, एक परमात्मा की इच्छा होती है। एक तो वे संसार धन भोग इकट्ठा कर ले, सुख हो गए, एक हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। ये दो क्यों होती है कि आप हम सब हैं, वो परमात्मा के तो साक्षात अंश है और प्रकृति का अंश है हमारा शरीर। शरीर की प्रधानता को लेकर तो संसार की इच्छा होती है, अपने स्वयं की प्रधानता लेकर परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होती है। तो जितना जितना शरीर के साथ मोह अधिक होगा उतना वो संसार में ज्यादा फंसेगा, और जितना जितना मोह कम होगा परमात्मा की तरफ चलेगा, ये स्वयं का विचार ज्यादा होगा, उसके प्रधानता हो जाएगी परमात्मा की प्राप्ति हुई, क्योंकि स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर ये प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति की प्रधानता रखेगा तब तो धन इकट्ठा करो, भोग इकट्ठा करो, पदार्थ इकट्ठा करो, संग्रह करो, मकान बनाओ, इसमें लगेगा। और जो स्वयं है, जो नित्य रहने वाला है, तो नित्य रहने वाले की इच्छा नित्य की होगी। और ये संसार के पदार्थ तो हरदम रहने वाले है नहीं, हरदम रहने वाले परमात्मा है, तो स्वयं की इच्छा परमात्मा की होगी। तो स्वयं की इच्छा है वो बढ़िया चीज है। तो विहाय कामान ये संसार की जो कामनाएं हैं इसका त्याग करना होगा, और जो भीतर मुमुक्षा है, जिज्ञासा है, अपने कल्याण की इच्छा है, वो जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तक वो मिटेगी नहीं, तो पूरी होगी वो। और संसार की इच्छा है कभी पूरी नहीं होगी, अनंत युग चले जाएंगे, ब्रह्मा के भी अनंत जन्म हो जाएंगे, तो भी संसारी कामना पूरी कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं। संसार की चाहना त्याग से ही शांति आती है, मिट पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती है कि संसार की इच्छा शरीर को लेकर, शरीर की मुख्यता से, तो शरीर नाशवान है, तो नाशवान चीजों की इच्छा होगी। जैसे आंखों से रूप दिखेगा, कानों से शब्द सुनेगा, इस तरह से नाशवान शरीर से नाशवान पदार्थों की इच्छा होगी, तो वो कभी पूरी होने वाली है नहीं। इस वास्ते उसका तो त्याग करना होगा। तो भगवान के विहाय कामान यः सर्वान्, जो इच्छा है तरह तरह की उनका त्याग करो, पूरी कभी होगी नहीं, क्योंकि जो लेंगे वो चीज मिटी वो मिट जाएगी, ये मिटने वाली है, संग्रह होता नहीं। धन चाह तो धन मिलने का पूरा पता नहीं है, जाते हैं धन के लेने के लिए हो जाता है घाटा। तो संसार में दोनों चीजें होती है, नफा और नुकसान, प्राप्ति और अप्राप्ति, परंतु परमात्मा का प्राप्ति की इच्छा है, इसमें घाटा नहीं होता, इसमें लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि वो सच्चा है। आप स्वयं सच्चे हैं, जन्मते मरते कई युगों से, पर आप वही भी रहते हैं,
तो आपकी इच्छा है परमात्मा की, तो संसार बदलता है पर परमात्मा नहीं बदलते। ऐसे शरीर बदलता है पर आप नहीं बदलते। तो संसार और शरीर की है एकता, आपकी और परमात्मा की है एकता। तो आप परमात्मा को चाहते हैं, ये चाहना मिटेगी नहीं, ये पूरी होगी, क्योंकि सच्चाई है। आप स्वयं सच्चे हो, अनेक जन्म होने पर भी आप रहते हो। आप सच्चे हो और आपकी इच्छा भी सच्ची परमात्मा की है। तो परमात्मा भी नित्य है, आप भी नित्य हैं। तो ये पूरी होने वाली है, ये कभी अधूरी रहने वाली नहीं है, बाकी रहने वाली नहीं है। इस बात ये जो हमारा सत्संग होता है वो आत्मा की स्वयं की खुराक है ये। और संसार के रुपए पैसे मान बढ़ाई आदर सत्कार जीने की इच्छा है, ये अविनाशी नहीं विनाशी है। तो ये पूरी हो भी जाएगी, नहीं भी होगी, पर पूरी होने पर भी पूरी नहीं होगी। पूरी होने पर और इच्छा पैदा हो जाएगी। जब प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो लाभ होता है जो भूख और जागृत होती है। साधारण आदमी की इच्छा होती है कि 100 रुपया हो जाए, और 100 रुपया हो जाता है तो मन में आती है कि 1000 रुपये तो होना ही चाहिए कब से कब। और 1000 रुपये रोकड़ में हो जाएंगे तो फिर 10,000 की इच्छा होगी, और 10,000 होते लखपति की इच्छा होगी। तो 100 वाले के 1000 की इच्छा है तो 900 का घटा है, और 1000 होने पर 10,000 की इच्छा होती है तो 9,000 का घटा है, और 10,000 होने पर 90,000 का घटा है। लखपति वहां से आते हैं। तो ये जो चीज मिलती है जो घाटा बढ़ता है, और परमात्मा की चीज जो मिलती है जो तृप्ति बढ़ती है। जितना सत्संग किया है, भजन दान किया है, उतनी शांति मिली है, वो नष्ट नहीं होगी, वो पूरी होगी। वो धन की इच्छा कभी पूरी हुई नहीं। जो 10 20 50 भये सो तो हो या 1000 तो लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबूल भगेगी। यह संतोष करने से होगा है, मिलने से कभी तृप्ति नहीं होगी। और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, घाटा ही घाटा बढ़ेगा, घाटा ही घाटा। और परमात्मा तक होने से उसका भी लोभ बढ़ता है, परंतु वो तृप्ति होती है। संसार का धन आता है तो तिजोरी में रहता है, और पारमार्थिक उन्नति होती तो अपने भीतर होती है, वो अपने साथ रहेगी। धन साथ नहीं रहेगा, शरीर भी साथ नहीं रहे, धन कैसे रहेगा? कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं। तो भजन स्मरण किया है, सत्संग किया है, उसमें कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, क्योंकि वो सच्चा है। और आप सच्चे हो तो आप में वो जमा होगा, और धन होगा पॉकेटों में, तिजोरियों में, अलमारियों में, या बाहर होगा, तो वो साथ चलेगा नहीं। तिजोरियां अलमारी साथ चलती नहीं। और भगवान का भजन होगा खुद भीतर, तो वो खास धन अपने साथ रहेगा। जितना भजन कर लिया है वो हमारा कायम रहेगा। दूसरे जन्म में फिर उसका भजन करेंगे। प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध के विषा अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यादि परागति, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो पारमार्थिक सच्चा धन है। इस तरफ ध्यान कम है। सत्संग में जाता है
अब सत्संग में जाना है, इस समय अगर 2-4 रुपये पैदा होते हो तो कहते सत्संग में कल जाएंगे, रुपये तो पैदा कर लो। ये पता नहीं कि रुपया पैदा होने पर फायदा क्या होगा, परंतु वही फायदा दिखता है। सत्संग तो कल ही कर लेंगे, अब कल तक रहेंगे पता है, मर जाएंगे तो। इस वास्ते आया है शतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन करना हो तो 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, और 1000 काम छोड़कर स्नान कर दो, और 10,000 काम, कोटि लाख काम है तो दान कर दो, और कोटिंग त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्, और करोड़ काम में तो भगवान का भजन करो। शरीर के वास्ते भोजन और स्नान है, खजाने के वास्ते लाख है, और परमात्मा के लिए करोड़ काम छोड़ के भगवान का भजन करो। सज्जनों, अपनी स्थिति क्या रहती है, अपनी धन कमाने की रहती है, इतनी भगवत तत्व की नहीं रहती है। अगर वो ले तो मुफ्त में मिलता है और सदा साथ रहता है, और धन बड़ी मेहनत से मिलता है और साथ रहता नहीं, बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, फिर भी मिलता है, नहीं भी मिलता, जाते नफे के लिए हो जाता है नुकसान। इस वास्ते वो शरीर के साथ संबंध और परमात्मा का आप खुद के साथ संबंध, तुम ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये साक्षात परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा की बात है सच्ची, तो वो सदा साथ चलने की है। तो भजन स्मरण जितना हो जाए, ये नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, ये खजाना नित्य बढ़ाओ। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। क्योंकि ये धन साथ चलेगा, ये करोड़ों रुपया हो तो यहाँ रह जाएगा, साथ चलेगा नहीं, और उधर थोड़ा है तो भी साथ चलेगा। ये साथ रहने वाला है, आपका खुद का है, और संसार का काम ये शरीर का है। शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या काम आएगा। तो आदमी को अपने पारमार्थिक उन्नति करनी चाहिए। ये सज्जनों मौका केवल मनुष्य शरीर में है, ये मनुष्य शरीर के सिवाय और ये धन कमाने का और बाजार है ही नहीं। केवल मनुष्य है वो भगवान का भजन कर सकता है, दूसरे अवकाश नहीं है। पशु पक्षी आदि जलचर थलचर नभचर बहुत जीव है, परंतु वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। बल बहुत, वो हाथी में बहुत बल होता है, घोड़े में बड़ा बल होता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। परमात्मा की प्राप्ति करने का मौका केवल मानव शरीर में है। इस वास्ते मनुष्य के लिए खास चेताने की बात है कि हमें भगवान के भजन में लगना है। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग सुनो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो। भगवान की तरफ चलने का मौका एक मानव शरीर में है, और खाना पीना ऐसा आराम भोग लड़ाई झगड़ा नींद ये सब दे मिलेगा। कुत्ते को भी नींद आ जाती, कुत्ते भी लड़ाई कर देते, बाल बच्चे उनके हो जाते हैं, ये सब हो जाएंगे, पर भोजन नहीं हो सकता। जीव के कल्याण का मौका और मानव शरीर में है। इस वास्ते सब काम छोड़ करके कोटिंग त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्, करोड़ काम छोड़ करके भगवान का स्मरण करो। इसकी मुख्यता होनी चाहिए। संसार का काम करते हुए भजन मत छोड़ो, और भजन करते हुए संसार का काम मत छेड़ो। पर भगवान में मन लग जाए तो संसार की याद मत करो, और संसार का काम करते हुए भजन करते रहो।
हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत। हाथ से काम करो और जबान से भगवान का नाम लेते रहो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, हृदय का प्रति प्रेम भगवान ही होना चाहिए। अपने हो रहा है धन में, भोगों में, पर कुटुंब में, शरीर में। ये धोखे की बात है, ये धोखा होगा, मिलेगा उसमें। रात दिन काम करते हैं और भजन ध्यान के लिए, सत्संग के लिए समय नहीं मिलता, परंतु अंत में कहते हाय कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया में भर्ती होंगे। रात दिन से लगे हो, कुछ नहीं किया। और जो दिन जाए भजन के लेखे 100 दिन राशि गिनती में। इतना भजन स्मरण किया, इतना सत्संग किया, ये पूंजी साथ में चलेगी। तो सज्जनों, ये साथ में चलने का धन कमाओ। यहाँ ने कमाया, बहुत कमाया रात दिन, और लाखों रुपये इकट्ठे कर लिए, मन कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं। लाख नाम रोजाना ले तो कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। धन में तो भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार वाले भागीदार होंगे, पर भजन में भागीदार कोई नहीं, आप अकेला होगा। धन कमाने में तो सब लेंगे, पर भजन आपका होगा। धन को तो चोर भी ले जाते हैं, पर भगवान को, भगवान के भजन को चोर नहीं ले सकते। धन तो भाई भाई अलग होते हैं तो बंटवारा हो जाता है, पर भजन का बंटवारा नहीं होता कि मैंने तो भजन किया, सत्संग किया है, दूसरे भाई को भी कुछ मिल जाए। काश आप और धन में धन साथ लेको तो बोझ भजन होगा, भजन होगा, और भजन का भजन नहीं होता, ये भीतर रहता है, कुछ उठाना ही नहीं पड़ता। न चोरा हारिम न भ्रातृ भाजिम न सभार कार्य, अरे बे करते बढ़ते थे, पड़ा पड़ा भजन बढ़ता है, भाव बढ़ते हैं। सत्संग करते क्यों, जो संग्रह होता है। सत्संग करने वाले सज्जन बहुत जल्दी बातों को समझ लेते हैं। सत्संग नहीं किया है वे जल्दी समझते नहीं, बढ़िया बढ़िया बातें पकड़ नहीं पाते, तो अभ्यास नहीं है, वैसे खजाना अपने पास नहीं है। तो भगवत भजन में रात दिन लगना है। सज्जनों, 8 ही पहर में भगवान का भजन न छूटे और संसार की सेवा न छूटे, दूसरों को सुख पहुंचाना और भगवान को याद करना, ये खास बात है। इस बात से तन मन वचन धन से सेवा करो और भीतर से भगवान को याद करो। कोटिंग त्यक्त्वा हरि स्मृति, करोड़ों काम छूट जाए कोई नहीं, भजन करो। क्यों, करोड़ों काम साथ चलेगा नहीं, भजन साथ चलेगा, मरने पर भी साथ जाएगा। अंतकाल में भगवान आदि कल्याण हो जाएगा। मरने वाले के लोकों में जाते हैं ऊपर तो सब आदर करते हैं, परलोक में आदर होता है, और पाप करने वाले नरकों में जाना पड़ता है और दंड भोगना पड़ता है। ये प्रत्यक्ष बात है। शांति मिलेगी। भजन करने वाले पुरुष सबको अच्छे लगते हैं, जो तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, भगवान के भजन में लगे हैं, वे सबको अच्छे लगते हैं। और धन कमाने वाला अच्छा नहीं लगता। धनी आदमी के नौकरी करने वाला है, वे भी एकांत मिलते हैं कि सेठ के धन तो हो गया, भाग हो गया, अकल नहीं है। और तुम्हारे को जीविका मिलती है, रोटी मिलती है। संत महात्मा कोड़ी एक देते नहीं किसी को, परंतु संत आए महात्मा आनंद आता है। तो भजन की एक पूंजी बहुत विचित्र है। ये जिसने संग्रह कर ली वो जानता है। भाई बिना भजन किए भजन के तत्व वो जान नहीं सकता। अरे जिसने मिठाई खाई नहीं वो मिठाई का स्वाद वो क्या जाने, जो फल आपने चखे नहीं उसमें स्वाद क्या जाने। ऐसे भजन किए हैं वो ही जानते हैं, और को पता नहीं है।
घायल की घायल सोई जाने, राम भजे सोई मन माने। घायल की घायल जानता है, ऐसे भजन करता है वो भजन का तत्व जानता है। दक्षिण में तुकाराम महाराज हुए हैं, भगवान के बड़े भक्त, गृहस्थ थे, स्त्री थी, सब था कुटुंब, पर भगवान के भजन में लगे रहते थे और व्यापार करते थे। कपड़ा का व्यापार उससे पैदा होता थी, उससे अपने कुटुंब का पालन करते थे। तो उनकी भजन में रुचि बहुत थी। समय मिलने पर एक भंडारा पर्वत है, उस पर्वत में चले वहां भजन करते, और काम धंधा होता तो काम धंधा करते, नहीं तो भजन करते रात दिन। तो बाजार लगता है वहां, ये एतवार ये सभी रविवार का यहाँ लगता है, सोमवार वहां लगता है, बाजार होता है वहां। तो बाजार के दिन सब लोग वहां बिक्री करने वाले और खरीदने वाले दोनों इकट्ठे होते हैं। सब चीजें वहां आती है। ये बाजार है साहब, अमुक बाजार है, अमुक गांव में बाजार है आज। तो बिक्री करने वाले खरीदने वाले दोनों इकट्ठे होते हैं। तो ये पहुंचे एक गांव, तो घोड़ा होता है, घोड़े पर माल लाद देते हैं, खच्चर होता है, खच्चर पर कपड़ा लाद दिया और वहां पहुंच गए। तो रात्रि में धर्मशाला में ठहरे। धर्मशाला में ठहरे तो गांव में हो रहा था कीर्तन। तो कीर्तन की आवाज सुनी तो तुकाराम महाराज ने कहा, भैया मेरा घोड़ा और ये कपड़ा पड़ा है, निगाह रखना, मैं कीर्तन में जाता हूँ। हाँ जाओ जाओ कह दिया। वे कीर्तन में चले गए। तो उनके साथ मन में ईर्ष्या थी। तुकाराम महाराज सच्चाई के साथ काम करते, उनका माल बहुत जल्दी बिक जाता। कहते भाई इतना लगा है, इतना आया है, इतना है, ये मौसम कहते विश्वास था, ये ठगता नहीं, तो माल बहुत जल्दी बिक जाता। दूसरों माल में देरी लगती, तो जल्दी बिक जाता। तो ईर्ष्या हुई मन में कि ये जल्दी कपड़ा बेच देता है, नफा ले लेता है, जल्दी अपने चल देता है। तो आज वो चला गया तो क्या किया उन्होंने, कपड़े की जो गांठा ही वे खाने में डाल दी रात्रि में, और घोड़े के लाई चाबुक घोड़े को निकाल दिया वहां से। तुकाराम महाराज कीर्तन करते करते सुबह के भगत आ रहे थे, तो घोड़ा सामने मिल गया। घोड़ा तो बंधा हुआ था धर्मशाला में, क्या बात है, घोड़ा पकड़ ले आए, ला करके क्या तो रात्रि में क्या हुआ कि डाकू आए कि आज इस बाजार है कल तो यहाँ माल मिलेगा। तो महाराज मारपीट करके कपड़ा ही दे गए, घोड़ा भी दे गए। रो रहे थे, मार पड़ी मुफ्त में, माल भी गया, घोड़ा भी गया, फिर मार भी पड़े। और तो तुकाराम महाराज आए तो सब घबरा रहे थे कि भाई हमारा माल तुम्हारा क्या, सब ले गया, डाकू लूट ले गए। घोड़ा तो मिल गया भाई हमारे को, घोड़ा तो मिल गया, घोड़ा तो न पहले निकाल दिया था। और वो लूटा ले सोच गए तो खाड़े में कपड़ा मिल गया, तो कपड़ा ले आए, जल्दी बिक गया, अपना काम बढ़ गया। तो भजन करने वाले के नफा भगवान करते हैं, सबको करते हैं, भगवान सब पर कृपा करते हैं, सज्जन पर, दुष्ट पर, भगत पर, अभक्त पर, भगवान की कृपा सब पर, मोरी बराबर की दया, सब पर दया है। परंतु भगत भगवान को प्यारा लगता है। तो महाराज जल्दी कपड़ा बिक गया, आ गए और कीर्तन किया मौज से। तो भजन करने वाले घाटा नहीं लगता, कभी कभी घाटा दिखता है, परंतु टोटल में नहीं बैठ रहा घाटा। और भजन समझ नहीं करते हैं, उनके नफा दिखता है, परंतु पहले टिकट होता नहीं होता तो यही रह जाता है, खाली चला जाना पड़ता है। इस वास्ते भजन में लगना है, ये बहुत अच्छे। तुलसी सोई नर चतुर है,
जो राम भजन लो लीन, तुलसी सोई नर चतुर है। जो राम भजन लो लीन, पर धन पर मन हरण को वेश्या भी परवीन। वेश्या भी दूसरे को मन को खींच लेती है, धन भी हर लेती है। तो मन और धन कमाने में तो वेश्या का दर्जा है। आप जब धन कमाओ तो वेश्या का दर्जा मिल जाएगा, वेश्या के समान हो जाओगे। वो खर्च कुछ नहीं करती और पैसा कमा लेती है, और मन को भी खींच लेती है। आप तो मन भी नहीं खींच सकते, धन भी नहीं खींच सकते, और ज्यादा कहो तो वेश्या के समान हो जाओगे। पर भगवान के भजन है वो असली धन कमाता है। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। तो ये पूंजी सज्जनों, सत्संग करो, नाम जप करो, गीता रामायण आदि पाठ करो, ये अपना साथी धन कमाओ। जो माला माल बन जाओगे, आनंद हो जाएगा। तो तुकाराम महाराज के साथ में धोखा दिया, धोखा उनको खुद को हो गया। उनका घोड़ा भी मिल गया, माल भी मिल गया, कीर्तन भी किया मौज से, आनंद से, दोनों बात हो गई। तो भगवान के भजन करने में नफा है, नुकसान नहीं है, नफा ही है। भजन में घाटा लगता ही नहीं, व्यापार में घाटा भी लगता है, नफा दोनों होते हैं। भजन में नफा ही नफा है। इस वास्ते मानव जीवन सफल होता है भगवान के भजन में लगने से। तो कोटिंग त्यक्त्वा इसमें नारायण नारायण नारायण